ये छात्र नहीं कह रहे हैं, ये जयराम महतो के समर्थक कह रहे हैं। छात्र और जयराम महतो के समर्थक में अंतर है। आज देखिएगा, जयराम महतो सिर्फ महतो समुदाय के नेता बन के रह गए हैं। डोमिसाइल नीति से छेड़छाड़ किए थे बाबूलाल मरांडी जी, देख लीजिए उनका क्या हश्र है, बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे ही बिहारियों को टारगेट करके राज ठाकरे जी एक नई पार्टी का गठन किए। बहुत ताम झाम, ऐसे ही भीड़ जुटती थी, जैसे आज भीड़ देख रहे हैं झारखंड में, वैसे ही भीड़ जुटती थी महाराष्ट्र में। एक तरीके से जो इनका लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसी तरीके का कार्यक्रम राज ठाकरे जी का भी चलता था। आज आपके सामने परिणाम है, देख लीजिए राज ठाकरे जी का क्या हुआ है। आज हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता रवि जायसवाल जी हैं। सर, लगातार 60-40 की मांग हो रही थी, अब उनकी मांगों को नहीं सुना गया। अब उनका कहना है कि हम दिल्ली जाके जंतर मंतर पर ये इस मांग को लेकर धरना देंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दिल्ली में धरना देने की जो बात कह रहे हैं, ये छात्र नहीं कह रहे हैं, ये जयराम महतो के समर्थक कह रहे हैं। छात्र और जयराम महतो के समर्थक में अंतर है। आज देखिएगा, जयराम महतो सिर्फ महतो समुदाय के नेता बन के रह गए हैं, वो पूरे झारखंड के नेता नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने राजनीतिक पार्टियां का स्थापना किए, उसके बाद उनकी मंशा जो है सो साफ सामने आ गई कि वो छात्र के लिए लड़ रहे थे, स्थानीय के लिए लड़ रहे थे, या खुद के लिए लड़ रहे थे। तो मंशा साफ हो गई है। और इतिहास गवाह है, जो भी नेता, युवा नेता हो या किसी भी प्रकार का नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, जो हिंसा की बात करता है, एक दूसरे समुदाय को लड़ाने की बात करता है, उस नेता का कभी भी विकास नहीं हुआ है। वो एक तरह से माना जाए तो वैसे नेता जितना तेजी से उभरते हैं, उतना ही तेजी से, लेकिन लगातार उनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं लोग कि जो नेक्स्ट सीएम है वो टाइगर जयराम महतो है। हाँ, बोल रहे हैं लोग, ठीक है। इस पे क्या अब आप बताइए, हम आपको बताते हैं कि झारखंड में डोमिसाइल नीति से छेड़छाड़ किए थे बाबूलाल मरांडी जी, देख लीजिए उनका क्या हश्र है, बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे ही बिहारियों को टारगेट करके राज ठाकरे जी एक नई पार्टी का गठन किए। बहुत ताम झाम, ऐसे ही भीड़ जुटती थी, जैसे आज भीड़ देख रहे हैं झारखंड में, वैसे ही भीड़ जुटती थी महाराष्ट्र में। और ये इसी सेम जो इनका जो अभी जो क्या कहेंगे कि जो एक तरीके से जो इनका लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसी तरीके का कार्यक्रम राज ठाकरे जी का भी चलता था। आज आपके सामने परिणाम है, देख लीजिए राज ठाकरे जी का क्या हुआ है। तो ये आप चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल, ये ऐसे लोगों के लिए अगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप में इतनी ही काबिलियत है तो आप रांची विधानसभा जीत के दिखाइए, जमशेदपुर विधानसभा जीत के दिखाइए, बोकारो जीत के दिखाइए, कोई शहरी क्षेत्र जीत के दिखाइए जहां पे साक्षरता का प्रतिशत कम है। यूं कहें तो जहां पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, भोले भाले लोग जहां पे हैं, जिनको आप स्थानीय का परिभाषा से परिभाषित करिए, या महतो समाज के परिभाषा से परिभाषित करिए, या आदिवासी समाज के परिभाषा से परिभाषित करिए, ऐसे लोग जो भोले भाले लोग हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, वो अपनी अगर मांग मान रहे हैं 60-40 के हो या चाहे 1932 खतियान की हो, तो उसमें क्या आपकी सरकार है? अभी आपकी सरकार भी तो उनकी बात नहीं सुन रही है। देखिए, संवैधानिक तरीके से कोई भी चीज़ मांगिएगा, उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है। अगर आपकी मांग सरकार नहीं मान रही है तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, PIL कर सकते। संविधान में बहुत तरह की व्यवस्था है, लेकिन उन व्यवस्था से अलग हट के लोगों के अंदर में जन आक्रोश की भावना भर के, सरकार के प्रति भड़का के आप चाहिएगा कि कोई बात, गलत बात मनवा लें, तो आदिवासी चेहरा माननीय दिसोम, जो हमारे गुरु जिनको कहते हैं शिबू सोरेन जी, से कोई बड़ा चेहरा झारखंड में है क्या? स्थानीय चेहरा क्या उनसे कोई बड़ा है क्या? लोग समझ रहे हैं। कुछ लोगों का भीड़ इकट्ठा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि
ये सिर्फ अपना विकास चाह रहे हैं कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 से 10 सीट ले आएं और सरकार में शामिल हो, और इस तरीके का इनका जो षड्यंत्र है वो सफल नहीं होगा। छात्र नेता बार बार एक चीज कह रहे हैं कि 2024 में हेमंत सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो एकदम निराधार है, बेबुनियाद है, उनका खुद का जनाधार नहीं है। वो क्या झारखंड के हेमंत सरकार, सोरेन सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे? वो देख लीजिएगा ना, राज ठाकरे जी का जो हाल हुआ है, आने वाले दिनों में इनका भी यही हाल होगा। उनका ये भी बार बार आरोप लग रहा है कि यहाँ के युवा खुश नहीं है, यहाँ के युवाओं के साथ छल हुआ है, क्योंकि इलेक्शन में कहा गया था कि रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। देखिए, सरकार जो संभव रोजगार होना चाहिए था, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकल रही है, भर्तियां भी हो रही है और सरकार काम कर रही है। ये सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों को, छात्रों को भड़का करके, जो इनकी मंशा है, इनकी मंशा अच्छी मंशा है, अगर ये राजनीतिक में आना चाहते हैं इनका स्वागत है।